Hello guys, I am Gagan and your instructor for this whole course and I am currently third year student of computer science। तो आज से हम जावास्क्रिप्ट को बेसिक टू एडवांस देखने वाले हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रैपिडो है, ड्रीम 11 है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ऑब्वियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पस के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोर्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो आज का हमारा एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। उसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट जावास्क्रिप्ट के बारे में, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। सेकंड हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखना चाहिए। थर्ड हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। फोर्थ हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के पॉपुलैरिटी के बारे में, इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर है। फिफ्थ में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले हमें कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और लास्ट में हम देखने वाले हैं डेवलपर कंसोल के बारे में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सबसे ज्यादा यूज वेब पेजेस बनाने में किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक वेब पेज अलाइव। और जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, और इन स्क्रिप्ट को हमारे वेब पेज के अंदर HTML में डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। और जैसे ही वेब पेज हमारा रीलोड होगा तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाती हैं। तो जब जावास्क्रिप्ट को फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था तब इसका नाम रखा गया था लाइव स्क्रिप्ट, लेकिन इस बाद में इसका नेम चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया गया। और अगर आप सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट एंड जावा सेम लैंग्वेज है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों डिफरेंट लैंग्वेज हैं। इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं से कोई भी रिलेशन नहीं है। और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को यूजर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम डायनेमिक पेजेस बनाते हैं। तो जब जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई थी तब ये ओनली ब्राउजर में ही एग्जीक्यूट हो पाती थी, लेकिन आज के समय जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड पर भी रन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल Node.js है, उसकी हेल्प से हम बैकएंड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को अब सर्वर साइड पर भी रन करवाया जाता है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट क्या है। अब देखने वाले हैं हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए। तो देखो, जब हम कोई नई चीज सीखना स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं कि हमें इस रीजन की वजह से ये चीज सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि इस वजह से हमें जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहिए। तो उसमें से फर्स्ट है जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी। तो जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और जो स्टैक ओवरफ्लो का 2019 का एक सर्वे हुआ था तो उसमें 67% डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इट इज योर ब्राउजर। तो जावास्क्रिप्ट को हम इंटरनेट की डिफॉल्ट लैंग्वेज बोल सकते हैं और इसको कोई प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसको डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा यूज जावास्क्रिप्ट का ही किया गया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट है इजी टू लर्न। तो जावास्क्रिप्ट को हम इजीली तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग से रिलेटेड, या फिर आप जावास्क्रिप्ट को एज ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो भी आप इजी तरीके से इसको सीख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है जावास्क्रिप्ट इज आइडियल फॉर बिगिनर्स। तो आपने देखा होगा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन वगैरह में कोड करने के लिए हमें सबसे पहले एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इन लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, हम हमारे ब्राउजर में ही जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जावास्क्रिप्ट के लिए कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं होती जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट इज वर्सेटाइल। तो देखो, जावास्क्रिप्ट का यूज हर जगह किया जाता है, तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है जावास्क्रिप्ट, इसकी हेल्प से हमें बहुत सी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट को हम एज ए फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट को हम एज ए बैक एंड भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के बारे में तो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो अब देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो देखो, वैसे तो जावास्क्रिप्ट का यूज हर जगह किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए हैं जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज
सबसे ज्यादा किया जाता है। तो जिसमें से फर्स्ट है वेब डेवलपमेंट। तो जावास्क्रिप्ट का मोस्ट कॉमनली यूज वेब पेजेस बनाने में ही किया जाता है। तो इसकी हेल्प से हम वेब पेजेस में डायनेमिक बिहेवियर ऐड कर सकते हैं एंड मेनी मोर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम आने वाले प्रोजेक्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। एंड सेकंड है मोबाइल एप्लीकेशन। वैसे तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं जावा और कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उसके रिएक्ट नेटिव के साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन इजीली बना सकते हैं। एंड थर्ड है सर्वर एप्लीकेशन। तो जावास्क्रिप्ट का यूज हम HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए करते हैं और जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड पर भी रन करवा सकते हैं थ्रू Node.js। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का यूज वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं और सर्वर एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी के बारे में मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट अलग से नोटेड डाउन किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ये है कि हम सिंपल अपने ब्राउजर के डेवलपर टूल को ओपन करके हम अपनी जावास्क्रिप्ट के कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अदर एनवायरनमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं होगी। एंड सेकंड पॉइंट है ओमनी प्लेटफॉर्म। तो जावास्क्रिप्ट को हम कहीं पर भी रन करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह पे हम जावास्क्रिप्ट को इजीली रन करवा सकते हैं। एज वेल एज सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड पर भी हम जावास्क्रिप्ट को रन करवा सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट के जो रन एवरीवेयर की एबिलिटी है, इसी वजह से इस लैंग्वेज को यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं। एंड थर्ड है ओपन स्टैंडर्ड एंड कम्युनिटी। एंड फोर्थ एंड लास्ट है जावास्क्रिप्ट के मॉडर्न फ्रेमवर्क। तो जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं एंगुलर एंड व्यू और जो लाइब्रेरी है React.js, ये वेरी डेवलपर फ्रेंडली है विद कम्युनिटी सपोर्ट। इसी वजह से ये फ्रेमवर्क बहुत पॉपुलर है। तो ये 4 रीजन थे जिनकी वजह से जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अब देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या हैं। तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीजों के बारे में पता जरूर होना चाहिए। तो फर्स्ट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से वेबसाइट वर्क करती है। तो आप कोई भी ब्लॉग आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वेबसाइट वर्क करती है। ओके। और सेकंड है HTML का बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए कि किस तरीके से हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं HTML की हेल्प से। ओके। फॉर एग्जांपल हम HTML की हेल्प से अपने वेब पेज में किस तरीके से इमेज ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से बुलेट पॉइंट बना सकते हैं और किस तरीके से हम पैराग्राफ बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको बेसिक होना ही चाहिए जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले। तो इस तरीके के HTML बेसिक कवर करने के लिए आप कोई भी ब्लॉग आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ओके। एंड थर्ड है CSS बेसिक। तो जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले हमें थोड़ा बहुत CSS के बेसिक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका यूज हम अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने में करते हैं। तो इस तरह से HTML और CSS का बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। उसके लिए आप कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल ही एडवांस होना है HTML CSS में जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके। तो अब देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट, वो है डेवलपर कंसोल। तो जब हम जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे होंगे तो हमारे कोड के आउटपुट को देखने के लिए हम ब्राउजर के कंसोल को यूज करने वाले हैं। तो जो भी हमारे कोड का आउटपुट होगा हम उसे कंसोल पर इजीली देख सकते हैं और हमारे कोड में जो भी एरर आ रहा है उसको भी हम कंसोल पर देख सकते हैं। तो अपने ब्राउजर में कंसोल को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल अपने ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आने के बाद अपना डेवलपर टूल ओपन करना है। ओके। और डेवलपर टूल ओपन करने के लिए आपको सिंपल, अगर आप विंडो में है तो F12 प्रेस कर सकते हो और आप जैसे ही डेवलपर टूल ओपन करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोल आ रहा है। ओके। तो इस कंसोल पर हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड के आउटपुट देखने वाले हैं और जो भी एरर आएगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं और जो बाकी अदर इंफॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके। तो इस तरह से हम डेवलपर कंसोल को यूज करने वाले हैं एरर देखने के लिए, कमांड रन करने के लिए एंड वेरिएबल का टेस्ट करने के लिए एंड मच मोर। तो इस तरह से आप कंसोल को जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट सेटअप मान लीजिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके। तो इस वीडियो में हमने देखा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हमने कोई भी कोड नहीं किया जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट वीडियो से हम कोड करना स्टार्ट कर देंगे जावास्क्रिप्ट में। ओके। तो वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं न्यूटन स्कूल के लॉन्चपैड प्रोग्राम के बारे में। ओके। तो न्यूटन स्कूल का लॉन्चपैड एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है। सबसे पहले न्यूटन स्कूल पर आने के बाद आपको सिंपल लॉन्चपैड पे क्लिक करना है। ओके। और जैसे ही आप लॉन्चपैड पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करना है। ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पे। ओके। तो मैंने पहले ही अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा था तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सेक्शन बने हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कोडिंग चैलेंजेस हैं। ओके। और सेकंड है प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या है कि हम हमारे कोड को रन कर सकते हैं। और थर्ड सेक्शन है कॉन्टेस्ट के लिए। तो इसमें क्या है कि बहुत से कोडिंग चैलेंजेस हैं जो अभी चल रहे हैं या होने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो पास्ट में कोडिंग चैलेंजेस थे उनका लिस्ट यहाँ पे है। ओके। अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने जावास्क्रिप्ट में कोडिंग स्टार्ट कर देंगे हेलो वर्ल्ड के साथ। ओके।